Hello students, how are you? Fine. Welcome in again the online teaching class and in 12th standard NCERT I explained you the chapter number 3 human reproduction. In this chapter I explain you our last topic which yes implantation. Implantation तक मैंने आपको explain कर दिया था. अब आज हम करेंगे अपना सिर्फ अपने 2 ही टॉपिक बचे इस चैप्टर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. तो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जब क्या होता है इम्प्लांटेशंस हो जाता है उसके अंदर जाइगोट फॉर्मेशन बनता है. और जाइगोट जो होता है वो कहाँ से पहले फर्टिलाइजेशन जो ओकर्स हुआ था फेलोपियन ट्यूब के अंदर तो वहाँ से यूट्रस के अंदर आता है. उसके बाद का प्रोसेस देखिए कि यहाँ से यूट्रस में आने के बाद ये केविटी बनती है यहाँ यूट्रस की. और यहाँ पे जो आपको ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहा है हाँ यह जो प्लेसेंटा की विलाई होती है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई यहाँ से ये प्लेसेंटा बनाना स्टार्ट कर देता है. और ये पूरा प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो को इसमें डेवलप करता है. ठीक है. और यहाँ पे जो ये इसकी है क्या अम्बिकल कोड. ठीक है. अब अम्बिकल कोड का क्या फंक्शन होता है और यह है एम्ब्रियो जिसका डेवलपमेंट होता है ह्यूमन में अप टू 9 मंथ तक. ओके. और ये यॉक सेल है जो इसको प्रोटेक्शन करती है और न्यूट्रिशन करती है. फिर इसके नीचे यहाँ से आता है प्लग ऑफ म्यूकस. ठीक है. जो म्यूकस इसको कॉन्स्ट्रक्शन रिलेक्शंस में हेल्प करती है. तो इस तरह से ये पूरा ह्यूमन फेटस का यूट्रस के साथ में यहाँ पर वेल लेबलिंग पूरा डायग्राम दिया हुआ है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. तो इसी को हम यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इसकी पूरी आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि किस तरह से एम्ब्रियो का ह्यूमन के अंदर डेवलपमेंट होता है. ओके. तो यहाँ हमारा क्या हो गया था पहले इम्प्लांटेशन. इम्प्लांटेशन के अंदर अभी मैंने आपको क्या बताई थी क्रॉनिकल विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनना स्टार्ट होता है. ठीक है. फेटस के जहाँ से फेटस का वहीं से डेवलपमेंट होता है. फेटस मीन्स जहाँ पे जाइगोट फॉर्मेशंस के बाद में जो 16 अपनी जो सेल्स जो क्या आया था मोरुला उस मोरुला के बाद में जो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ था यूट्रस के अंदर वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कौन सी विलाई बनती है उस विलाई को क्या बोलते हैं क्रॉनिकल विलाई. ठीक है. उस विलाई से क्या बनता है प्लेसेंटा का वहाँ से फॉर्मेशन होता है. ये प्लेसेंटा क्या होता है प्लेसेंटा जो होता है फैसिलिटेट एंड द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द एम्ब्रियो. ठीक है. प्लेसेंटा जो बनता है यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में बताया था जिसके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वह प्लेसेंटा. और प्लेसेंटा क्या फंक्शन करता है वहाँ एम्ब्रियो का डेवलपमेंट अंदर हो रहा है और बाहर उसके प्लेसेंटा अम्बिकल जो वहाँ पे जा रही थी कोड एक ट्यूब जा रही थी ऊपर से होके वो किससे जुड़ी होती है मदर के साथ में उस एम्ब्रियो को अटैच करती है. तो उसी से जो एम्ब्रियो होता है उसको मदर से सप्लाई होता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. वो उसको सप्लाई होता है अंदर की तरफ एम्ब्रियो को. और एम्ब्रियो का जो वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी रिमूव होती है अम्बिकल कोड के थ्रू प्लेसेंटा से. अंडरस्टैंड. तो इस तरह से आपको प्लेसेंटा वर्ड जो था वो समझ में आ गया. हमने इम्प्लांटेशन तक क्या पढ़ा था कि यूट्रस पढ़ा था और उसके बाद में प्लेसेंटा वर्ड और अम्बिकल कोड जो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट फंक्शंस करते हैं. इन 2 फंक्शंस के सिवाय वहाँ से जो प्लेसेंटा होता है बहुत सारे हार्मोन्स को भी रिलीज़ करता है उसका यूट्रस और प्लेसेंटा. वो कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे हार्मोन्स के नाम लिखे. अभी अपने फीमेल 2 हार्मोन्स तो अपन पढ़ रखे थे इम्प्लांटेशन तक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. लेकिन इसके अंदर 3 और न्यू हार्मोन्स आए हैं. कौन कौन से. एक तो रिलैक्सिन हार्मोन आया है आईसीजी हार्मोन्स आया है ये देखिए रिलैक्सिन आईसीजी और एक और आया है एचपीएल हार्मोन. ठीक है. ये एचपीएल आईसीजी और रिलैक्सिन ये तीनों हार्मोन ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही रिलैक्स होते हैं. जब लेडीज़ का पता चल जाता है प्रेगनेंसी वर्ड जो मैंने आपको इम्प्लांटेशन में बताया था कि मोरुला स्टेज के बाद जो मियोटिक डिवीज़न से जो अपने एम्ब्रियो फेटस बनने का जहाँ तक प्रोसेस स्टार्ट होता है 1 मंथ वह प्रेगनेंसी प्रोसेस. उस प्रेगनेंसी प्रोसेस के अंदर ही ये सभी हार्मोन्स मिलकर के फंक्शन करते हैं जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट तक 9 मंथ तक रहते हैं जब तक कि बेबी डिलीवर नहीं हो जाता है. वो फेटस 1 मंथ के बाद में उसका इम्प्रूवमेंट बनना स्टार्ट होता है एम्ब्रियो में. और एम्ब्रियो जो होता है 9 मंथ के बाद बर्थ लेता है वह कहलाता है न्यू बॉर्न बेबी इन ह्यूमन. अंडरस्टैंड. तो यहाँ तक आपको समझ में आया प्लेसेंटा क्या था अम्बिकल कोड क्या थी इनके फंक्शंस क्या थे और कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के सिवाय रिलैक्सिन एचसीपी और
HPL। ओके, इनके फंक्शंस भी मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट बता दिए। हाँ, कि रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, प्रेगनेंसी के टाइम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस करता है जिससे बेबी इजीली डिलीवर्ड हो जाता है। ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही होते हैं ये तीनों हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे जो यूट्रस की जो वॉल बनी थी उसके अंदर मैंने आपको लास्ट टॉपिक में 3 लेयर्स बताई थी। कौन कौन सी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म। एंडोडर्म जो होती है इनर होती है, मीसोडर्म मिडल और एक्टोडर्म आउटर होती है। वे तीनों वॉल डिफरेंट डिफरेंट होकर के एम्ब्रियो के अंदर उसके मास को बनाना स्टार्ट करती है। उसके बहुत सारे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है 1 मंथ 2 मंथ से लेके अप टू 9 मंथ, तो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को वहाँ से प्रोड्यूस करना स्टार्ट करती है यही तीनों वॉल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है आपके द मास कॉन्ट्रैक्शंस एंड सर्टेन सेल्स आर द कॉल्ड द स्टम्प। वो जो सेल्स होती है जो मास प्रोटेक्शन और सर्टेन सेल्स वो स्टम्प्स कहलाती है। ठीक है, और यह क्या काम करती है, प्रोटेंसी टू गिव राइज ऑल द टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। ये जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है 1 मंथ का 2 मंथ का, तो वो सारे जो ऑर्गन्स वगैरह के जो डेवलपमेंट होते हैं टिश्यूज़ वगैरह उनके लिए यहाँ पे फंक्शंस करती है। ओके, तो वो क्या क्या फंक्शंस करती है, किस तरह का होता है, तो इसमें देखिए यहाँ पे साइन ऑफ ग्रोइंग फेटस मे बी नोटिस बाय इन द हार्ट एंड साउंड क्रेचर। ये जो आप ग्रीन कलर से हाईलाइट की लाइन पढ़ रहे हैं इसका मीन्स है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है, ठीक है, वो भी मैंने तीनों लेयर बताई थी आपको, ठीक है, प्लेसेंटा की और यूट्रस की। फिर वे तीनों ही क्या लिखा है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के रूप में मॉडिफाइड होती जाती है। तो जब 1 मंथ का बेबी हो जाता है तो वह कहलाता है प्रेगनेंसी। और प्रेगनेंसी जब 1 मंथ ह्यूमन बींग में हो जाता है फीमेल में, तब डॉक्टर को पता चलता है, वो बोलते हैं कि यह फीमेल प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसके अंदर 1 मंथ का एम्ब्रियो डेवलप होते ही स्टेथोस्कोप से उसकी हार्ट बीट सुन सकते हैं उस फेटस की। ठीक है, और यहाँ से वो ग्रोइंग होता हुआ फेटस, ठीक है, उसके धीरे धीरे 2nd मंथ के अंदर उसकी लिम्स जो होती है वह आने लगती है। फिर 3rd मंथ के अंदर उसका हेड और उसकी हिंड लिम और जो 4 लिम्स होती है हाथ पे, हैंड्स एंड लेग्स, वो भी डेवलप होने लगते हैं। फिर वो 4 मंथ में धीरे धीरे हेड आता है। 5th मंथ के अंदर उसके सारे ऑर्गन्स जो होते हैं जीनाइटल ऑर्गन्स का इंटरनल पार्ट्स तक सभी और एक्सटर्नल पार्ट तक सभी डेवलप हो जाते हैं। 5th मंथ तक ऑर्गन सभी वेल डेवलप नहीं होते, डेवलप तो हो जाते, मतलब वो सभी निकल जाते, लेकिन फिर 5th मंथ के बाद 6 मंथ में उन्हें हेयर की ग्रोथ आने लगती है, हेड के ऊपर हेयर्स आने लगते हैं, स्किन आने लगता है 6 मंथ के बाद। फिर 7th 8th और 9th ये तीनों मंथ के अंदर जितने ऑर्गन आ जाते हैं स्किन वगैरह उन सब के अंदर डेवलपमेंट होता है, उसकी लेयर्स बननी स्टार्ट होती है, इनर लेयर, मिडल लेयर, फिर उसकी आउटर लेयर। इस तरह से सारी लेयर्स का फॉर्मेशन होकर के 9 मंथ के अंदर वेल डेवलप एम्ब्रियो जो होता है, जो फेटस होता है, वह किसके अंदर मॉडिफाइड हो जाता है, पूरा न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, जो प्रेगनेंसी के लिए तैयार रहता है, डिलीवर के लिए, फीमेल की बॉडी से डिलीवर के लिए रेडी होकर के 9 मंथ के बाद वह डिस्चार्ज हो जाता है फीमेल की बॉडी से और कहलाता है न्यू बॉर्न बेबी। तो इस तरह से 1 to 9 मंथ तक किस तरह से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और उसकी कौन कौन सी एनाटॉमिकल स्टेजेस आती है आपको यह मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो आज आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट